वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, एक सीलिंग फैन है। तो ये 3 वायर है, यानी इसके अंदर 3 वायर निकली हुई हैं। तो इसके अंदर आप अपने घर में खुद कैपेसिटर कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? ये बहुत ही आसान तरीका होता है। इसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा इसमें रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन कौन सी है? ठीक है। जो हमारी 4 तारें निकली होती हैं पंखों की, तो उसके अंदर जैसे एक मिसाल है, 2 लाल होंगी या 2 काली होंगी, तो उसको एक लाल एक काली मिला के कॉमन कर देते हैं। दो जो बचती हैं कैपेसिटर में चल देते। लेकिन यहाँ जो है, कुछ दोस्तों को मसला होता है। यहाँ उन्हें समझ नहीं आता ये 3 वायर के कनेक्शन कैसे करें। तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान कनेक्शन। अगर आप ये वीडियो गौर से पूरी देख लेते हैं, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम अपने काम को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। दोस्तों, अगर आप अपने घर के एक पंखे के अंदर कैपेसिटर लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपसे भूल गया कि कौन सी तार कहाँ थी कौन सी, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वीडियो देखें, आपके पास एक सीरीज बोर्ड है, हर घर में होता है जो दोस्त काम करते हैं, ठीक है। एक 100 वाट का बल्ब हो, 100 वाट से कम ना हो, 200 वाट का हो, वो भी चल जाएगा। अभी मेरे पास 200 वाट का, लेकिन शायद आपको वहाँ समझ ना आती क्योंकि वो डीम चलता है। 100 वाट का भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखें। अब ये 3 वायर निकली हुई है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता इसमें कहाँ पे कैपेसिटर लगना है, कहाँ पे हमारी चाल सीधी होनी है, ठीक है। आपने सीरीज बल्ब ले लेना है। आपने सीरीज बल्ब को गौर करना है। देखिए, पहली तार में काली वायर में आपने बिल्कुल ध्यान से काम करना है, आराम से, क्योंकि बिजली का काम है। आप बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी वाला काम ना करें, ठीक है। तो पहली वायर में इधर लगाता हूँ। तो देखें, हमारा बल्ब जो है ना बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। चले हम आगे चल पड़ते हैं। इधर तेज है। अब मैं काली से हटा के आपने पीली पे लगा लेनी है। ये देखें, यहाँ पे स्लो चल रहा है, ये तो आपने चेक ही कर ली, ठीक है। देखें, यहाँ पे हमारा बल्ब स्लो चल रहा है, जब हमने इसको लगाया तो ये तेज चल रहा है। इस चीज को आपने नहीं देखना, ठीक है। ये मेरी बात आप देखा, अब ये नहीं देखना आपने। आपने आराम से कनेक्शन का आपने ये देखना है दोस्तों, इन 3 वायर के अंदर आपका बल्ब कहाँ पे बिल्कुल स्लो चल रहा है, ठीक है। हम ये चेक करते हैं। ये ये देखें, तेज चल रहा है। ये ये भी अच्छा देखा दोस्तों, आपको जैसे पता लगा कि हमारा यहाँ पे बल्ब बहुत ही स्लो चल रहा है। यहीं पे अगर 200 वाट का बल्ब मैंने इसलिए नहीं लगाया होता, तो वो बिल्कुल चलता ना है, तो बहुत थोड़ा चलता। तो देखें, इन दोनों वायरों पे हमारा बल्ब बिल्कुल स्लो है। आपने ये देख लेना, आपकी किसी भी 2 वायरों के अंदर बल्ब जहाँ स्लो चले, वहाँ आपने, ये आप समझे आपका रनिंग स्टार्टिंग है, ठीक है। ये आपकी रनिंग स्टार्टिंग की तार है, ये आपकी सीधा कैपेसिटर में जाएगी, ठीक है। ये 2 तारें आपकी अब कैपेसिटर की भी, यहीं पे बल्ब कम जल रहा है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर, ये तो हमारी हो गई दोनों कैपेसिटर की। अब आपने ये देखना है इन तीनों के अंदर रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है। इसका भी बहुत आसान तरीका है। जब आपने ये फाइंड कर लिया कि आपकी कैपेसिटर में, देखें हम ये 3 5 का कैपेसिटर भी लगा के आपको चला के भी दिखाएंगे, आप लगाते हैं, ये हमारा कैपेसिटर तो लग जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारी रनिंग स्टार्टिंग कौन सी, जहां हमारे पंखे की चाल सीधी हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, होता क्या, अगर आप, ऐसा भी होता है कि अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर इसकी चाल को लगाते हैं, यानी मेन तार स्टार्टिंग पर लगाते हैं, पंखा सीधा भी घूमता है लेकिन इसकी स्पीड नहीं होती, क्योंकि हमेशा रनिंग की चाल जो है ना रनिंग के सेट पे रखनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें रनिंग स्टार्टिंग कौन सी, ये तो आपको पता लग गया। हमारी, क्या नाम है, दो रनिंग स्टार्टिंग है कैपेसिटर की, ये हमारी कॉमन है, ठीक है। ये तो अब वाजे हो गया। अब आपने कॉमन पे लगा देना है एक तार। ये कॉमन पे लग गई, ठीक है। अब आपने बल्ब पे गौर करना है। देखिए, कॉमन पे लगी हुई है। ये देखें बल्ब कैसे चल रहा है, इस पे देखें। ये देखें दोस्तों, इस पे बल्ब तेज चल रहा है, इस पे बल्ब धीम चल रहा है, ठीक है ना। आपने देख लिया, आप देख लें, ये बल्ब हमारा कम चल रहा है, और यहाँ पे बल्ब जो है हमारा वो तेज चल रहा है। अब जहाँ पे बल्ब आपका तेज चल रहा है वो आपकी रनिंग है, ठीक है। ये हमारी कॉमन हो गई, ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग, ये हमारी रनिंग। यहाँ पे बल्ब तेज चल रहा था, अब हम इसको कैपेसिटर के कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो 2 तारें देखी हैं जिसमें बल्ब कम जला है, वो आपकी सीधा कैपेसिटर पे जाएंगी, ये देखें। अच्छा, ये जो आपने रनिंग स्टार्टिंग चेक करनी है, कैपेसिटर हटा के चेक करेंगे जैसे मैंने किया। अगर आप कैपेसिटर के साथ चेक करेंगे, आपको सही नहीं पता लगा, आपका पंखा चल पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ख्याल करना। तो ये देखें, ये हम लगा देते हैं इधर। ये हमारी पीले वाली तार स्टार्टिंग की है, ठीक है। आप कोई भी पंखा हो, छत वाला हो, पेस्टल फैन का भी यही होता है, लेकिन उसका तो आप मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको उसका भी जब आएगा तो चेक करवा दूंगा।
ठीक है, अब हमने इसकी चाल देखनी है दोस्तों। अब मैं जरा बल्ब को पीछे रखूं, क्यों ना मैंने ये देखिए डंडा है, ठीक है। ये पंखे का डंडा है। अगर ये आप जब सारा काम कर लेंगे, दो मेन तारे आएंगी, हम बाद में लगा देंगे वो तो। अब एक तार हमारी देखें यहाँ पे लग गई, ठीक है। ये तो हमारी मेन हो गई जो कॉमन आ रही है, आपने एक वायर यहाँ पे लगा देनी है अपनी। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि काले वाली वायर हमारी रनिंग है, ठीक है। अगर ये हमारा डंडा यूं चले इस जगह पर, ठीक है, जिधर मैं काम कर रहा हूँ, तो क्योंकि नीचे वाला इसका स्टेटर तो नहीं घूमेगा, ये डंडा यूं चलेगा तो आप पंखा आपका यूं चलेगा, ठीक है। अगर ये यूं चलेगा तो ये चीज आपने देखनी है, अगर ये यूं चलेगा तो फिर पंखा आपका यूं ही, आपकी चाल गलत है, क्योंकि पंखा हमेशा यूं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा डंडा यूं घूमना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, पीले वाली पहले वायर पे लगा लेते हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। पंखा भी आपको स्लो चलता हुआ नजर आएगा। ये देखें, ये देखें, हाँ, मैंने जैसे आपको बताया ये हमारी चाल उल्टी है, देखें। डंडा हमारा कहाँ जा रहा है, कि यूं चल रहा है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लें आप, ये देखें, ये देखें। मैंने जैसे आपको बताया हमारा जो ये क्या नाम है डंडा है, ये यूं चलना चाहिए, क्योंकि हमने रनिंग के ऊपर चाल ही सीधी करनी है, और हमारा बिल्कुल ठीक है। देखें, जैसे अब मैं रनिंग पे लगाऊंगा, आपको पता लगेगा पंखे की स्पीड भी बढ़ जाएगी और चाल भी इसकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देखें, ये देखें, देखा आपने, डंडा अब हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे अपनी टेबल पे चेक कर रहे हैं, कहीं पे भी चेक कर रहे हैं, घर से नीचे उतार के इसको छत से, तो यूं चलेगा तो हमारी पंखा यूं घूमेगा, यूं चलेगा तो हमारा पंखा यूं घूमेगा, ये गलत है। लेकिन दोबारा दिखाएं, ये हमारी स्टार्टिंग थी, इस पे आपने चाल बिल्कुल नहीं रखनी, ठीक है। ये देखें, ये देखें, डंडा वहां जा रहा है, ठीक है इसका। तो अब हम दोबारा इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब देखें, स्पीड भी आपके सामने बढ़ेगी, एकदम पंखा चलेगा। ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये तरीका है दोस्तों, इसको पंखे का 3 वायर को लगाने का तरीका, और बहुत ही आसान है। कोई मुश्किल बात नहीं है इसको करना, आप आराम से, अगर आप तारे भूल भी गए, जिस तरीके से मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया, इस तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो ये बेहतरीन है। अब देखिए, अगर ये पंखा क्रॉस हो, यानी अंदर से आपकी हवा कम आ रही हो, ऊपर से आपकी हवा पंखे की कम आ रही है, तो आपने यहाँ पे पेचकस मारना है। अगर ये इस जगह के ऊपर स्पार्किंग होती है, यानी जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो पंखा आपका खराब होता है उस सूरत में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैंने तो हाथ भी लगाया आपके सामने, देखें, कुछ भी नहीं है। ये देखें, क्योंकि पंखा हमारा नया रिवाइंड हुआ हुआ है, इसलिए कोई मसला नहीं है। तो इस तरह दोस्तों, इस सीलिंग फैन के कनेक्शन आप 3 वायर के कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। बाकी 4 वायर का मेरे पास आएगा तो मैं उसके कनेक्शन भी आपको बता दूंगा, वो भी बहुत आसान है। लेकिन असल मसला जो है, कंपनियां की 3 वायर रखते हैं, इसको नीचे से ही जो है ना रनिंग स्टार्टिंग इसकी मिला देती हैं, ठीक है। वो एक वायर नहीं निकालते, रनिंग स्टार्टिंग मिला देते हैं। क्रॉस चेक करना है तो ये तरीका होता है क्रॉस चेक करने का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।